जरा जरा आप अरेस्ट करो। लेकिन ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने किसी का खून नहीं किया। मुझे देखिए क्या कह रही है। आपके पास सबूत क्या है? सबूत ढूंढना तो हम पुलिस वालों का काम है। आपके पति को जहर दिया गया था और वो जहर दूध में मिलाकर पिलाया गया था और वो दूध उस रात आपने खुद अपने हाथों से अपने पति को पिलाया था, करेक्ट? दूध में जहर की मिलावट, चम्मच पर जहर के अंश और गिलास पर आपकी उंगलियों के निशान। सिंपल। लेकिन मैं अपने पति का खून क्यों करूंगी? क्योंकि आपके सर पर बच्ची को गोद लेने का जुनून सवार था। आपके पति नहीं चाहते। आपके घर वालों का भी बयान है कि उस बच्ची को लेकर अक्सर आप दोनों में बहुत झगड़े हुआ करते थे। अनाथ आश्रम से आपने उस बच्ची को झूठ बोलकर गोद लिया। सामना देवी का बयान है कि आपने उनसे कहा था कि आपके पति शहर से बाहर गए हुए हैं, जबकि पूरा वक्त वो यहीं इसी शहर में मौजूद थे। इसके अलावा भी बहुत सारे सबूत हैं आपके खिलाफ। लेकिन मैं जहर कैसे दे सकती हूँ? पूरा वक्त मैं उनके साथ में थी। जहर इन दोनों ने दिया है। मौके का फायदा उठाकर दूध में जहर इन दोनों ने मिलाया था। मैंने इनको किचन के बाहर देखा था। श्रुति, बकवास बंद करो और अपना बाप दूसरों के सर पर मरने की कोशिश मत करो, समझी? इस बात से कोई फायदा नहीं है मैडम, आप चलिए हमारे साथ। नहीं, आप मेरा विश्वास कीजिए। मम्मी जी, तुषार ने कोमल को स्वीकार कर लिया था। वो उसे गोद लेने वाले थे। अच्छा, है कोई सबूत इस बात का आपके पास? किसी ने सुना हो या उन्होंने किसी से कहा हो या कोई पेपर जिन पर उनके दस्तखत हो? नो, आई मीन इंस्पेक्टर, अरेस्ट कर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कुछ नहीं किया है। चाची, चाची आप इनको बोलिए ना प्लीज। चाची मैंने कुछ नहीं किया। इनकी बात सुनने के बाद मुझे कुछ नहीं कहना। नीलम चाची, आप जानती हो मैं तुषार को कितना प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? नीलम चाची को बोलिए प्लीज। श्रुति, तुमने अच्छा नहीं किया श्रुति। अरे आज नहीं तो कल वो लड़की को एक्सेप्ट कर ही लेता। इसमें उसको खून करने की क्या जरूरत थी? चाची, रोहन चाचा, भैया, मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी जी, क्या मिला तुम्हें? हमारे हंसते खेलते घर को उजाड़ कर, हमारे जवान बेटे को हमसे छीनकर तू भी चैन से जी नहीं पाएगी। खबरदार तो मुझे पापा कहा। मैं तुषार का पापा था, हमारा उसी से रिश्ता था। उसे मारकर तूने हमें भी जीते जी मार दिया। चल गया। दादाजी, दादाजी मैंने कुछ नहीं किया। दादाजी, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, आप उन्हें अंदर ले जाइए। हाँ भाई साहब, बाबूजी को अंदर ले जाओ, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम लोग ठीक कह रहे हो। चलिए बाबू। नहीं पुत्र, ये बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अंदर चलिए। चलिए चलिए बाबूजी। खुशी, संजना, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कैसी औरत है देखो। हाय राम, अपने हाथों से अपने पति का खून कर दी। तुमने क्या इसे सती सावित्री समझ रखा था क्या? हे भगवान।
मम्मी, आपने मेरे से प्रॉमिस कहा था ना कि आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। चल अंदर। मैंने अपने पति का खून नहीं किया। बंद कर अपनी ये तोते जैसी बोली। मैंने अपने पति का खून नहीं किया। हाँ हाँ, तू तो सती सासरी का अवतार है ना। बंद करो अपनी बकवास। जब तेरे अपने घर वालों ने विश्वास नहीं किया तो पुलिस और अदालत क्या करेगी? मामा उठो, लो दवा ले लो। राहुल, मेरा दिल अभी भी नहीं कहता कि श्रुति ने तुषार को खून किया। मामा, पुलिस के पास उनके खिलाफ सारे सबूत हैं। आपने सुना कि उस इंस्पेक्टर ने क्या कहा? हाँ राहुल, लेकिन सबूत गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा दिल गलत गवाही नहीं दे सकता। राहुल, मेरा दिल कहता है कि मैंने श्रुति को गलत नहीं समझा है। श्रुति तुषार का खून नहीं कर सकती राहुल। वो तो उसकी दुनिया थी, वो सब कुछ था उसके लिए। तुमने देखा नहीं वो कैसे पगला गई। तुषार की मौत का कितना गहरा सदमा पहुंचा है उसे। कोई सदमा नहीं हुआ श्रुति को तुषार की मौत का। सब नाटक कर रही है वो। बहुत चालाक औरत है। अरे खुद उसने अपने पति का खून किया और इल्जाम हमारे बेटों पे लगा रही है। मैंने ख्वाबों में नहीं सोचा था कि श्रुति ऐसे निकलेगी। कबीर तो अभी तक शॉक्ड है। शीतल, मैं तो ये सोच के काम करती हूँ कि अगर श्रुति का प्लान कामयाब हो जाता तो क्या होता? अगर पुलिस अबला विधवा नारी के झांसे में आ जाती तो हमारे बेटे तो गिरफ्तार हो जाते ना। अरे ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेते? पुलिस घास थोड़ी ना चढ़ती है। विशाल ने बाबूजी से ठीक कहा था कि पुलिस छानबीन करके ही फैसला देगी, और उन्होंने फैसला दे दिया।
साबित हो गया ना कि श्रुति ही कातिल है। किसी के साबित करने से कुछ नहीं होता राहुल। दुनिया जो चाहे कहे, मगर हमें तो अपने साथ जीना है। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को कैसे झुठला सकते हैं? आप क्या कहना चाहती हैं मामा? यही कि श्रुति बेकसूर है। मैं जाकर उसे मिलना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं मामा? राहुल जरा सोचो, इस अंधेरी काल कोठरी में अकेली बेसहारा बेकसूर श्रुति का क्या हाल हो रहा होगा? यही हाल होना चाहिए उसका। अच्छा हुआ कोई भी घर वाला तुषार के चौथे पे जो ड्रामा हुआ ना उसकी झांसी में नहीं आया। मुझे तो बड़ी खुशी हुई किसी ने उसका साथ नहीं दिया। अब सड़ने दो उसे अकेले जेल में। शीतल, मैं तो कहती हूँ बात करना तो दूर है, जिंदगी भर उसकी शक्ल तक नहीं देखनी चाहिए हमें। मामा आप उसे मिलने की सोचिएगा भी नहीं। देखिए घर में ये बात किसी को पसंद नहीं आएगी। आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप कुछ दिनों तक बिल्कुल चुप रहिए। जो हो रहा है उसे हो जाना दीजिए। वक्त के साथ अगर वो बेकसूर साबित हो जाती है तो शायद। राहुल, तुम ये कह रहे हो? तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया श्रुति ने? हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारी मदद की है, और आज तुम भी उसके खिलाफ हो गए। राहुल, श्रुति तुम्हारी वो भाभी है। वो मेरी कोई भाभी नहीं है मामा। वो सिर्फ मेरे भैया की कातिल है, और मैं अपने भैया के कातिल का कभी साथ नहीं दे सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। राहुल, अब हमारे लिए यही अच्छा है कि हम भूल जाएं कि श्रुति कभी भी इस घर का हिस्सा थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चल, तुझसे कोई मिलने आया है। मुझसे? नहीं, मुझसे। अब उठ महारानी। मेरे घर वाले आए होंगे। मैंने कहा था ना वो जरूर आएंगे। उन्हें विश्वास हो गया कि मैं बेकसूर हूँ। हम लोग मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे। श्रुति, श्रुति बेटा, बुआ, आप लोग कब आए? कल रात। आती बेटा तेरे ससुराल फोन किया था, पर कोई सीधे वो बात ही नहीं कर रहा था। थकान कर जब उर्वशी से बात हुई तो पता चला कि क्या मालूम? यही कि ऐसा कुछ हो गया कि पुलिस ने तुझे हिरासत में ले लिया है। ऐसी क्या बात हो गई? पुलिस ने तुम्हें यहाँ गिरफ्तार करके क्यों रखा है? बता ना बेटा। देखो श्रुति, हम तुम्हें यहाँ से रिहा कराने आए हैं। हाँ बेटा। अगर तुम बताओगी नहीं कि बात क्या हो गई तो हम तुम्हें यहाँ से कैसे छुड़ा पाएंगे? पुलिस मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी बुआ। आखिर तूने ऐसा किया क्या है जो पुलिस तुझे नहीं छोड़ेगी? मुझ पर तुषार के खून का इल्जाम है। तुषार का खून हो गया? ये क्या कह रही है तू? ये तुम क्या कह रही हो श्रुति? और घर वाले नहीं सोचते कि मैंने तुषार का खून किया। नहीं श्रुति, नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है बेटा। तू ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन घर वाले मेरी बात नहीं मान रहे बुआ। हम तेरा विश्वास करते हैं बेटा। हम विश्वास करते हैं तुम्हारा। श्रुति, हम तुम्हें छुड़ाएंगे। हाँ बेटा। कहाँ जा रहा है तू? अपनी बहन को छुड़ाने। बुआ, मैं छूट जाऊंगी ना? हाँ बेटा, मगर ये सब हुआ कैसे? जी हाँ, फरमाइए। मैं अपनी बहन श्रुति गिल की जमानत करवाने आया हूँ। आप मुझे ये बताएं कि इसके लिए मुझे क्या कागजी कार्यवाही करनी पड़ेगी और जमानत कितने की? लगता है आप समझे नहीं, मगर कोई बात नहीं, समझाना तो हम पुलिस वालों का काम है। देखिए, आपकी बहन को हमने खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया, किसी पड़ोसन से झगड़ा करने के जुर्म में नहीं।
और उनके खिलाफ हमारे पास इतने सबूत हैं कि अगर आप चाहें भी तो उनकी जमानत नहीं करवा सकते। She has been arrested under non-bailable warrant. तो क्या आप मेरी बहन को इस तरह हवालात में बंद रखेंगे? हाँ, तब तक जब तक अदालत में उनकी पेशी ना हो। हाँ, अलबत्ता वहाँ अगर अपनी बहन की पैरवी के लिए अगर कोई होशियार वकील को लेकर आए तो शायद आपकी बहन की जमानत हो सकती है। मैं इस शहर के सबसे बड़े वकील को ले आऊंगा इंस्पेक्टर। किसी भी कीमत पर मैं अपनी बहन को यहाँ से छुड़ा के ले जाऊंगा। भगवान कभी विशाल और कबीर को माफ नहीं करेगा। क्या हुआ? हम श्रुति को ले जा सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, ले जा सकते हैं, पर थोड़ा वक्त लगेगा। क्यों? नहीं श्रुति, इसलिए कि हमें तुम्हारी जमानत अदालत से करवानी होगी। क्या बात है? आपका चेहरा क्यों उतरा है? हम लोग बाबूजी से मिलकर आ रहे हैं। तो नीलम, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से बाबूजी की तबीयत खराब हो गई। पहले तुषार वाला हादसा, फिर श्रुति गिरफ्तार हो गई। इन सब बातों को उन्होंने दिल पे लगा दिया। मन में ठान लिए किसी भी कीमत पर श्रुति को छुड़ाकर घर वापस ले आएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? कभी सोचा है ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा बाबूजी ने सोचा है, तुम मुझे क्यों डांट रही हो? मैंने थोड़ी ना सोचा है। तो रोकिए ना उन्हें। अगर श्रुति रिहा होगी तो छानबीन का रुख कबीर और विशाल की तरफ मुड़ेगा। हमारे बेकसूर बच्चे कानून के शिकंजे में आ जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो भाभी, लेकिन ये होगा कैसे? अरे मेरे पास एक आइडिया है। तुम रहने दो। विक्रम, उसकी बात सुन तो ले। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, सुनाओ। क्यों ना हम बाबूजी को दिल्ली भेज दें उनकी बहन के पास? हाँ, जैसा हम कहेंगे वो चले जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाएंगे? वैसे बाबूजी की तबीयत खराब रहती है, इन सदमों से और भी कमजोर हो गए। अरे जाएंगे वहाँ, हवा पानी माहौल बदलेगा तो तबीयत भी ठीक होगी। और यही एडवाइस डॉक्टर भी उन्हें देगा। क्यों भाभी? अरे हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। अगर डॉक्टर कहेगा ना तो बाबूजी बिल्कुल मना नहीं करेंगे। प्लीज कुछ महीनों के लिए बाबूजी को दिल्ली भेज दीजिए। ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। रक्षा जी, आप तो जानते हैं हमसे ये कहा गया था कि कोमल को गोद लेने में तुषार की भी मंजूरी है, और हमसे ये भी कहा गया था कि जल्द से जल्द एफिडेविट पे उनके सिग्नेचर्स लिए जाएंगे। पर श्रुति ने हमें झूठ कहा था और धोखे से कोमल को ले आई थी। अब हम कोमल को वापस लेने आए हैं। मगर इन कुछ ही दिनों में हम सबको कोमल से बहुत प्यार हो गया। मैं तो मन से इसे अपनी पोती मानने लगी। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कोमल हमारे पास रहे। तू पागल हो गई रक्षा? अरे जिस बच्ची की वजह से इतना कुछ हो गया, तू चाहती है यहाँ रहे? भाभी, भाभी इसकी वजह से क्या हुआ? इसी की वजह से तो तेरा बेटा मरा है, और इसी की वजह से श्रुति ने तुषार का खून कर दिया है। क्या ये तेरे लिए काफी नहीं रक्षा? फौरन इसे यहाँ से भेज दे। ये लड़की इस घर के लिए मनहूस है। अरे मैं तो पहले से ही कह रही थी इसे गोद मत लो। पता नहीं किसकी बच्ची है, किसका खून है, बड़ी होके पता नहीं क्या क्या भूल खिलाएगी। आधी तेरे बेटे को खा गई और तू चाहती यहाँ रहे? वापस भेज दे इसे। बस कीजिए, बहुत हो गया। अपनी जुबान पर लगाम दीजिए। हम लोग जब से आए यही देख रहे हैं कि आप हमारी बच्ची पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए चले जा रहे हैं। हमने अपनी बच्ची इस घर में खुशियां मनाने के लिए भेजी, ना कि घर का मातम मनाने के लिए। ये बच्चे चाहे अनाथ हैं, लेकिन यकीन मानिए, जिन घरों की ये बच्चे उन घरों के आंगन में खुशहाली से हैं। और जहां तक सवाल है घर के मातम का, तो उसके लिए हमारी बच्ची जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके लिए जिम्मेदार है आपके घर की बहू।
खबरदार अगर किसी ने इस बच्चे को अशुद्ध कहा तो। रक्षा जी, शायद हम कोमल को आप ही को सौंप दें, पर जिस घर में ऐसे लोग रहते हैं उस घर में हमारी बच्ची एक पल भी नहीं रहेगी। चलो बेटा। नहीं, मुझे मम्मी के पास जाना है। वो हमारी मम्मी नहीं है और अब वो यहाँ नहीं है। नहीं तो मेरी मम्मी और वो वापस आएगी। जिद मत करो कोमल, चलो। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। अगर देखो मम्मी ने रोक लीजिए, ये लोग कोमल को लिए जा रहे हैं। मम्मा, श्रुति भाभी कोमल को मेरे पास छोड़ के गई, मैं क्या जवाब दूँ? श्रुति अब इस घर में वापस कभी नहीं आएगी, समझे? और अगर वो आना भी चाहेगी ना तो हम उसे आने नहीं देंगे।